क्रैक नहीं कर पा रहे, अपनी कंट्री से आप आ तो गए हैं विजिट वीजा के ऊपर या किसी भी वीजे के ऊपर, अभी यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और एक नई जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं। जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल्स भी आ रही हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस के अंदर जा भी रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा। आपके कंपटीशन में जो लोग आए होते हैं वो आपकी जगह ले जाते हैं और बाद में जब आप कॉल करके उन्हें कहते हैं कि भाई स्टेटस ऑफ द इंटरव्यू, तो वो आपको कहते हैं वी विल लेट यू नो, ठीक है, और आपको उस लेट यू नो का जवाब आता ही नहीं है। फिर आप बैठे रहते हैं, ईमेल का जवाब आएगा, शायद ये रख लें शायद ना रख लें। मैंने कुछ पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या लिखा हुआ है। कुछ चीजें मैंने सामने नोट डाउन इसलिए की हैं जो सबसे बड़ी मेजर एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं एज अ HR प्रोफेशनल आपसे ये बातें चीजें शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो इंटरव्यू जिनको कॉल्स भी नहीं आ रही होती, आपको कॉल्स भी आ रही हैं, आप जा भी रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं इसके अंदर 8 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखे हुए हैं ताकि मिस ना कोई हो। वैसे तो बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन एक चीज को पहले समझने की जरूरत है। देखें, जो UAE का एम्प्लॉयर है ना, दे आर वेरी 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 स्मार्ट पीपल। आप जिस कंट्री से उठ के आ रहे हैं ना, आपने एक नेशनैलिटी के साथ डील किया होगा। आप इंडिया से हैं तो इंडियन से किया होगा, पाकिस्तान से हैं पाकिस्तानियों से किया होगा, नेपाल बांग्लादेश तो अपनी कंट्री से किया होगा। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल नेशनैलिटीज को डील कर रही होती हैं, तो उनको पता होता है हर कंट्री के बारे में, हर लोगों के बारे में, क्योंकि हर एक का माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज जो कहते हैं ना, डिफरेंट होता है। एक काले को इंटरव्यू के लिए बनाएंगे, उसको बात करने का स्टाइल, उसको कॉन्फिडेंस लेवल इज समथिंग डिफरेंट। गोरे को बुलाएंगे समथिंग डिफरेंट, एशियंस को बुलाएंगे, देसी को बुलाएंगे समथिंग डिफरेंट, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीजों के अंदर शायद आप बेहतरी करें तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक बात याद रखिएगा, एक छोटी टिप देता जाऊं इससे पहले कि ये 8 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं। बी स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, इसकी वजह से मारे जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट, रिसर्च नहीं आपने की होती, यू आर नॉट डूइंग अ रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड दैट पर्टिकुलर पोजीशन। जिस पोजीशन के ऊपर आपको वहां पे इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया होता है, आपको नहीं पता होता कि यार जिस फील्ड के ऊपर, देखें आपने क्या होता है, CV पकड़ के दोस्त से अन्य वाह कॉपी पेस्ट करके हर एक चीजें डाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड डाल के आपने अप्लाई तो कर दिया। बाद में पता लगता है कि भाई अप्लाई करने किसी और पे गए थे, इंटरव्यू किसी और जॉब का है, या CV के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, हम अप्लाई किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। अब उन्होंने कॉल करके बुला तो लिया है, बट आपकी रिसर्च नहीं है वो कंपनी क्या करती है, और एक्चुअली अगर वो कंपनी उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही है तो वाई। इस चीज के बारे में जानने के लिए आपको कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी की हिस्ट्री को थोड़ा सा देख के जाएं कि कंपनी क्या काम कर रही है। अगर आप उनको रेलेवेंट आंसर लिंक टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ द कंपनी देंगे ना, आपकी पोजीशन कंपैरेटिवली जो बाकी जॉब सीकर्स आए होंगे उनमें ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्रॉपर डू द रिसर्च। नंबर 2, यू आर टॉकिंग द रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। अब एक आउट ऑफ द टॉपिक बात कर दें या आउट ऑफ द क्वेश्चंस बात कर दें। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, आप देखें आपसे क्वेश्चन A किया जाता है, आप जवाब B का दे रहे होते हैं, क्योंकि जब आप जो CV में लिखा होता है वो आपने खुद नहीं लिखा होता ना, तो जब आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा होता है तो आप हवाई फायर मार रहे होते हैं, शायद के कनेक्शन जुड़ जाए। तो टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग थिंग, जो एक्चुअली क्वेश्चन करने वाले ने आपसे पूछा नहीं होता और आप उसकी डिटेल में जाना शुरू हो जाते हैं बात को लंबा और खींचने के लिए। ये बहुत बड़ी मेजर गलती आप कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। नंबर 3, आपको ये भूल जाता है कि आपने CV में और बोलने को कम्युनिकेट लिंक भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। CV के अंदर हमेशा मैं वो बताता हूं, आप सिंपल CV बनाएं, आपको 6-6, 8-8, 10-10 पेजों की CV बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझते हैं जितनी बड़ी CV बनी होगी हमारा फन्ने खान हमारा ज्यादा पावा तगड़ा चलेगा, नहीं। जितना सिंपलाइज और सिंपल वे में बुलेट फॉर्म में सिंपल टू द पॉइंट करके लिखेंगे, समझने वाले के लिए भी आसानी है और क्वेश्चन करने वाले की भी आसानी है। अब जो आप बोल रहे होते हैं वो मैच CV से नहीं कर रहा होता, जो CV बता रही होती है वो आपके बोलने से मैच नहीं कर रहा होता। नंबर 4 पे, नॉट लिसनिंग। अगला जो जवाब दे रहा होता है या पूछ रहा होता है, भाई जी आप अपने बारे में बताएं, आप कहते हैं भाई मैं दुबई में इधर रहता हूं। भाई आप अपने क्वालिफिकेशन बताएं, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, आप ये बताएं कि भाई आप क्या बेस्ट दे सकते हैं उस कंपनी को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ऑलवेज यू अप्रोच,
हमारे भाई दोस्त लोग मैंने ये किया, मैं ये करूं, मैं नहीं करनी, ये बात मेरी याद रखिएगा, ये कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। आपने यू अप्रोच को अपनाना है, क्या वो आपसे चाह रहे हैं, लेट्स स्पीक ऑन दैट, और उनके लिए आप कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। उनको वही बंदा चाहिए जो उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकता है। नंबर 5, ट्यूनिंग अप लेट। आपसे जो बात की जा रही होती है आपको समझ ही बाद में आती है कि बात क्या की जा रही है, बात ए की जा रही है, जवाब जेड दिया जा रहा होता है। तो आप अंडरस्टैंड ही चीजों को बाद में कर रहे होते हैं, आपकी रिसर्च नहीं हुई होती, आपको समझ नहीं आ रही होती वो क्वेश्चन आपसे करना क्या चाह रहा है। आप घबराए हुए इतना होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन होता है कि भाई आपको समझ नहीं आ रही होती, और जब तक आपको समझ आती है तब तक इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका होता है। और फिर आप बाहर आके ये सोच रहे होते हैं काश मुझे थोड़ा सा और टाइम देता ना तो मैं जरा तेज हो जाता। तो अपने ट्यूनिंग जो है ना थोड़ी सी तगड़ी रखिए, अपनी ओवरऑलिंग करवा के रखिए, और वो कहते हैं ना क्वेश्चन किया जाए टू द पॉइंट, उसका आंसर करा जाए, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स समझ नहीं आ रही होती, किस टाइम के ऊपर क्या बात करनी है, क्या वर्ड यूज करने हैं, किस लैंग्वेज में बात करनी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है, और एक घरों वाली लैंग्वेज कौन सी होती है। तो ट्राई टू बी प्रोफेशनल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी स्ट्रांग बिकॉज दैट कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प यू कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि ये देखें सबसे की जो है ना एक जॉब लेने की, आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इफ यू नो गाइस हाउ टू कम्युनिकेट, बिलीव मी आपको इजीली वो जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज नंबर 1 पे ही आप इसको रख लें, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, और साथ इंटरपर्सनल स्किल्स। नंबर 7 पे है डोंट आस्क द क्वेश्चन आपने नहीं करना, अगले को करने देना है। यहां पे आप इतने होशियार हो होते हैं कि आप क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें ये बताओ, तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, यू अप्रोच रखनी है, लेट देम स्पीक, लेट देम आस्क यू द क्वेश्चंस, एंड आपने अप्लाई करना है बड़े हम्बली, बड़े इजी वे में, बड़े समझदारी के साथ, बड़े प्रोफेशनल वे में, और बड़े चीजों को सामने रखते हुए क्वेश्चन को परखने के बाद लेट ट्यून अप नहीं होना, ऑन टाइम आपने उसको आंसर कर देना। और जब लास्ट में है ये जब आप गर्मी से होके जाते हैं ना तो आपकी जो खुशबुएं आ रही होती है ना, तो ये माहौल को बड़ा खराब कर देती हैं। जहां पे इंटरव्यू चल रहा होता है ना, जब भी कोई बंदा इंटरव्यू हॉल में, इंटरव्यू रूम में एंटर होता है ना, तो समझ ले अपने साथ अपनी स्मेल लेके आ रहा होता है। तो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर हाइजीन, तो उसके ऊपर अटेंशन करें। आपकी स्मार्ट लुक, आपका हाइजीन, आपका गुड लुकिंग, आपका वो कहते हैं ना पहनना, आपका बात करना, आपका चल के आना, ईच एंड एवरीथिंग दे आर वॉचिंग। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, व्हाट यू आर वेयरिंग, आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे ऑल वॉचिंग यू। तो सिर्फ जॉब ही नहीं कि भाई बंदे को जॉब देना है, दे वांट समवन टू प्रेजेंट, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेबल स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। भाई इसके बाद भी आप चीजें और भी पॉइंट्स होंगे, ये 8 पॉइंट्स मैंने जो कवर किए हैं, ये बताने का मकसद ये है कि देखें इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हो रही होती हैं। आप क्या पहन के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप कितने टाइम पे आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप लेट तो नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे सैलरी के बारे में पूछा जाता है, कोशिश करें यू अप्रोच रखें, कोशिश करें एज पर द कंपनी पॉलिसीज रखें, ठीक है। आप शायद बहुत ज़्यादा बोल देते हैं या कभी कभी बहुत कम बोल देते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ मिलनी है क्या नहीं मिलनी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ऑल दिस सिनेरियो कि भाई आपने जॉब लेनी है, सो प्लीज गो अहेड, अपनी प्रिपरेशन करके, अपनी स्टडी करके हमेशा इंटरव्यू देने के लिए जाएं। पहले कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें, और जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दोबारा से देख लें, और उसका मैच अपने सीवी के साथ लाजमी बनाएं। सीवी में हमेशा वही बात लिखें, ठीक है, क्योंकि लिंक मैंने बताया ना नहीं हो रही, तो सीवी में हमेशा वही बात लिखें जो लिंक करे जो आप बोल रहे हैं उसके साथ। बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे नो कि आप जो बात कर रहे हैं वो वाकई ही लिंक कर रहा है आपकी बातों के साथ और सीवी के साथ, और नो। आई होप सब बात समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके रखिए। जो भी आपके क्वेश्चन है पूछिए, डेफिनेटली इसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।